नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और हम बात करें यहाँ दर्शन शास्त्र की नहीं, और समाज शास्त्र की बात कर रहे थे। और समाज शास्त्र में अब हम देखते हैं सोशोलॉजी में अगली जो यूनिट है सेकंड ग्रेड की, वो तीसरी यूनिट देखते हैं, जाति यानी कास्ट। कास्ट कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द है, उस जो है वो कास्टा से हुई है, जिसका अर्थ होता है नस्ल। क्या है नस्ल? सर्वप्रथम ग्रेसिया डी ओरेटा ने इसका प्रयोग किया तथा बाद में फ्रांस के पादरी अबे डुबाई ने इस शब्द का उपयोग किया। अबे डुबाई ने कूले, जब वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो वो जाति बन जाता है। जब वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो वो क्या बन जाता है? जाति बन जाता है, आनुवंशिकता पर आधारित हो। मजूमदार, जाति एक ऐसा वर्ग है, बंद वर्ग है, जाति एक बंद वर्ग है। केतकर, जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें दो विशेषताएं पाई जाती है। केतकर ने कहा जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें दो विशेषताएं पाई जाती हैं। जाति की सदस्यता केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित रहती है जिनका उसी जाति में जन्म होता है। जाति की सदस्यता केवल उन्हीं लोगों तक रहेगी जो उसी जाति में जन्म लेगा, कोई दूसरा थोड़ी ऐड हो सकता है। ठीक है। जन्मजात सदस्यता पर्दा सदस्यता होती है इसमें। जाति अपने सदस्यों पर अंतर्विवाह के नियम का कठोरता से पालन करती है। दूसरी जाति से विवाह नहीं करवाते हैं। जीएस गुरिये की बात कर, जीएस गुरिये ने पुस्तक लिखी कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। जीएस गुरिये की बुक है, याद रखिएगा, ये पूछी जाती है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। जाति की 6 विशेषताएं बताई गई। कितनी? 6 विशेषताएं। पहले, समाज का खंडात्मक विभाजन है। ठीक है ना, अर्थात जाति समाज को अलग अलग भागों में विभाजित करती है तथा प्रत्येक खंड की प्रतिष्ठा जन्म से ही निर्धारित होती है। देखो, जाति जो है समाज को अलग अलग भागों में विभाजित करती है तथा प्रत्येक खंड की प्रतिष्ठा जो है जन्म से ही निर्धारित होती है। साइंसकरण की बात करें, साइंसकरण, सभी जातियां उच्च व निम्न क्रम में व्यवस्थित होती हैं तथा इन जातियों के समूह के मध्य सामाजिक दूरी पाई जाती है। हायरार्की का सिस्टम इनमें होता है, उच्च और निम्न क्रम होता है। जाति अपने सदस्यों के खानपान और सामाजिक सहवास और मेल मिलाप संबंधी प्रतिबंध भी लगाते हैं। आपको पता है जातियों का चलता है, कई सम्मेलन होते हैं, सभाएं होती हैं, तो ये रोक टोक लगाते हैं, पता ही होगा। निश्चित व्यवसाय के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव होता है। नागरिक पर अनेक विशेष अधिकार एवं योग्यताएं होती है। कई शादियों में कोई डीजे नहीं बजवाते, कोई कुछ नहीं करवाते, इस प्रकार के प्रतिबंध होते हैं। अंतर्विवाह की बात करें, इसके अतिरिक्त निम्न विशेषताएं इसमें पाई जाती है। कौन सी? जन्मजात सदस्यता, जाति की पंचायतें होती है, आपको पता है। जजमानी व्यवस्था होती है, एक दूसरे पर निर्भर घनिष्ठता होती है। जाति की विशेषताओं की बात करें, कुछ सामाजिक अवधारणा है ये। जनजात सदस्यता होती है, बंद व्यवस्था है ये, निश्चित व्यवसाय होता है इनमें, अंतर्विवाह, खानपान पर नियंत्रण होता है। जातियां क्षेत्रीय समूह हैं, अर्थात पूरे भारत में नहीं पाई जाती है। जाति पंचायत का कठोर नियंत्रण होता है इसमें, पंचायतें लगती है इसमें, कठोर दंड सुना देते हैं, ये वो पता नहीं, कहते हैं ना झगड़ा पंचायत करेंगे, वो सिस्टम। जाति उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करें, परंपरागत और शास्त्रीय सिद्धांत में देखें, जाति उत्पत्ति के सिद्धांत में परंपरागत या शास्त्रीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वर्ण व्यवस्था का उद्गम ऋग्वेद काल में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण व्यवस्था का उद्गम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। कालांतर में वर्ण का आधार गुण वो कर्म के स्थान पर जन्म से हो गया तथा वर्ण जाति में परिवर्तित हो गई। जो पहले वर्ण था वो धीरे धीरे किस में हो गया? जाति में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार जाति की उत्पत्ति वर्ण व्यवस्था से मानी जाती है। प्रजाति सिद्धांत देने वाले रिजले प्रतिपादक है। समर्थक इसके मजूमदार हैं गुरिये हैं। रिजले क्या कहते हैं? रिजले कहते हैं जाति की उत्पत्ति प्रजातीय मिश्रण अनुलोम विवाह से हुई है। किससे हुई है? अनुलोम विवाह और प्रजातीय मिश्रण से। ये जाति उत्पत्ति का वैज्ञानिक सिद्धांत है। ब्राह्मणीय या राजनीतिक सिद्धांत की बात करें, ब्राह्मणीय या राजनीतिक सिद्धांत, प्रतिपादक अबे डुबाई, समर्थक जीएस गुरिये है। ब्राह्मणीय राजनीतिक सिद्धांत के अबे डुबाई प्रतिपादक है, समर्थक जीएस गुरिये। अबे डुबाई के अनुसार बात करें, क्या कहते हैं? जाति की उत्पत्ति ब्राह्मणों की सोची समझी रणनीति व राजनीतिक चाल का परिणाम है। अबे डुबाई कहते हैं कि जाति की उत्पत्ति जो है ब्राह्मणों की सोची समझी रणनीति व राजनीतिक चाल का परिणाम है। जीएस गुरिये की बात करें, जीएस गुरिये, जाति इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों की संतान है जो गंगा यमुना के मैदान में पली बढ़ी और उसे शेष भारत में ले जाया गया। धार्मिक सिद्धांत की बात करें, धार्मिक सिद्धांत देने वाले होकार्ट और सेनाट। होकार्ट सेनाट धार्मिक सिद्धांत, होकार्ट सेनाट। होकार्ट के अनुसार वे समूह जो धार्मिक क्रियाकलापों में सक्रिय होकर भाग लेते हैं उन्हें समाज में उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। अन्य सभी समूह को उनकी तुलना में निम्न स्थान दिया जाता है। देखो, धार्मिक क्रियाकलापों से क्रियाकलापों में सक्रिय होकर भाग लेते हैं उन्हें समाज में उच्च स्थान प्रदान किया जाता है और सभी समूह का उनकी तुलना में निम्न स्थान दिया जाता है। सेनाट की बात करें, सेनाट क्या कहते हैं? जाति की उत्पत्ति भोजन,
विवाह, सामाजिक मेल मिलाप आदि के कारण ही जाति की उत्पत्ति हुई है। उद्विकास सिद्धांत की बात करें, उद्विकास सिद्धांत इबेर्सन के अनुसार प्रारंभ में व्यापारी आपस में मिलकर आर्थिक संघ के रूप में संगठित हुए। कालांतर में ये गिल्ड या श्रेणी में परिवर्तित हो गए तथा कालांतर में वे जाति में परिवर्तित हो गए। व्यावसायिक सिद्धांत नेस्फिल्ड। व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया? नेस्फिल्ड कहते हैं एक जैसे व्यवसाय करने वाले लोग आपस में संगठित होते हैं तथा व्यवसाय की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए आपस में अंतःविवाह करते हैं व्यवसाय की गोपनीयता को बनाए तथा ये समूह जाति में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस प्रकार नेस्फिल्ड के अनुसार व्यवसाय केवल व्यवसाय ही जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। जाति व्यवसाय के उत्तरदायी माना केवल नेस्फिल्ड। जजमानी व्यवस्था क्या है, इसको देखते हैं। जजमानी व्यवस्था ये परंपरागत ग्रामीण भारत में पाई जाने वाली कर्तव्यों की व्यवस्था है। इसमें अंतर्जातीय अंतर पारिवारिक संबंधों की स्थायी व्यवस्था पाई जाती है। इसके अंतर्गत वस्तु व सेवा का आदान प्रदान किया जाता है। वस्तु सेवा का जो जातियाँ सेवाएं प्राप्त करती हैं उन्हें तो कहा जाता है यजमान। जो जातियाँ प्रदान करती है सेवाएं उन्हें कहा जाता है कमीन। ब्राह्मण सेवाएं प्रदान करने के बावजूद भी कमीन की श्रेणी में नहीं आते क्योंकि उनकी सेवाएं मानसिक प्रकृति की होती हैं। विलियम वाइजर की बात करें, विलियम वाइजर क्या कहते हैं? विलियम वाइजर ने भारतीय समाज का अध्ययन जजमानी व्यवस्था के आधार पर किया। जजमानी व्यवस्था का अध्ययन प्रकार्यवादी दृष्टिकोण से किया तथा इसे भारतीय समाज के लिए एकता व संगठनकारी बताया। जजमानी व्यवस्था का था विलियम वाइजर ने। ऑस्कर लेविस की बात करें, कौन सा लेविस है? ऑस्कर लेविस ने भारतीय समाज का अध्ययन सहयोगी व्यवस्था के आधार पर किया। लेविस ने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन संघर्षवादी दृष्टिकोण से किया तथा इसे भारतीय समाज के लिए क्या माना? शोषणकारी माना। प्रभु जाति और प्रभुत्व जाति का उदाहरण एम.एन. श्रीनिवास। प्रभु जाति या प्रभुत्व जाति का उदाहरण एम.एन. श्रीनिवास क्या कहते हैं? श्रीनिवास कहते हैं कि प्रभु जाति से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली किसी जाति में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। कौन कौन सी? संख्या बल होता है इनका, आर्थिक स्थिति आर्थिक संपन्नता होती है, राजनीतिक स्थिति इनकी होती है, जाति संरचना में उच्च स्थान होता है, उच्च कर्मकांडी स्थिति होती है। ये जाति संरचना में उच्च स्थान हो जरूरी नहीं है, लेकिन उच्च कर्मकांडी स्थिति ये भी जरूरी नहीं है। जाति के संबंध में मैं लुई डूमो के विचार को देखें। लुई डूमो ने जाति की उत्पत्ति को विचारधारा और मूल्यों के आधार पर समझाया। ड्यूमो के अनुसार देखें, जाति एक संस्तरण है, हायरार्की है। इसके आधार पर शुद्धता व प्रदूषण की विचारधारा है। व्यवसाय, भोजन, वेशभूषा, आभूषण आदि के आधार पर जाति संस्तरण को समझाया गया है। व्यवसाय, भोजन, वेशभूषा, आभूषण के आधार पर। बुक है इनकी होमो हायरार्कीज, ल्यू ड्यूमो की। अब जो है वर्ग की बात अगले वीडियो में।